चलिए सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। रमो अलिहंताड़म, रमो सिद्धाड़म, रमो आयरियाड़म, रमो वज्जायाड़म, रमो लोए सव्वसाहुरम। ये बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आइए, तो हम सभी मिलकर के चक्रवर्ती के वैभव के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने कल पढ़ा था उनके हाथी का नाम विजय पर्वत नाम का उनका हाथी है, और पवनंजय नाम का उनका घोड़ा है। ठीक है। अब और आगे स्त्री रत्न के बारे में हमने आपको बता ही दिया था। उनका जो स्त्री रत्न है उसका नाम सुभद्रा था। ये आपको पहले बता दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे बात आपकी रत्नों की खत्म हुई, जो 14 रत्न थे। उस चक्रवर्ती के पास 12 भेड़ियां थीं, बहुत खतरनाक आवाज करने वाली, आनंदिनी नाम की। 12 योजन तक जिनकी आवाज जाती थी, ये समझ लो लाउड स्पीकर थे इनके पास। यहाँ बैठ के बोलेंगे तो 12 योजन के लोग सुन लेते थे, ऐसी बात। और इसके सिवाय 12 नगाड़े थे, जिनकी आवाज घर के मयूर ऊंचे गर्दन कर बड़े आनंद के साथ सुना करते थे। पेज नंबर 236, 236। ऐसे इनके पास नगाड़े भी थे, लाउड स्पीकर कह दो या भेड़ियां कह दो। ठीक है। और उस प्रभु के रत्नों के बने हुए वीरांगद नाम के कड़े थे इनके पास, जो ये हाथ में पहनते थे। और इसके आगे 48 करोड़ पताकाएं, झंडे, महाकल्याण नाम का दिव्य भोजन करते हैं महाराज भरत जी। ये भी याद रखना, भोजन का नाम महाकल्याण, जिससे शरीर की तुष्टि पुष्टि होती है। बहुत गरिष्ठ रस से युक्त, कोई और नहीं पचा सकता चक्रवर्ती का खाना। हर कोई नहीं खा सकता, केवल चक्रवर्ती ही खा सकता है ऐसा खाना। कोई और खाएगा तो बीमार हो जाएगा, हो सकता है पचा ही ना पाए। तो जो लड्डू है उसका नाम, जो लड्डू खाते थे, अमृत गर्भ नाम के लड्डू। देखो आजकल जैसे अपन मार्केट जाते हैं ना, तो हर चीज का एक ब्रांड हो गई है। टाटा का नमक हो गया, हल्दीराम की हल्दी हो गई, या नमकीन, जो भी चीजें बाजार में देखते हैं बाजारी चीजें। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं हमको देखने में आ रहा कि यहाँ भी हर एक चीज की एक ब्रांड है, हर एक नाम है जो चक्रवर्ती यूज करते हैं। ठीक है। मसाले वगैरह संस्कार लगाने, अमृत कल्प नाम का खाद्य पदार्थ। ठीक है। पीने के लिए अमृत नाम का दिव्य पान। तो ऐसे कोई कमी नहीं थी संसार में, ऐसी कोई बराबरी नहीं कर सकता, ऐसे चक्रवर्ती का भोग होता है। अब ये कैसे मिला ये सब, तो कहा चक्रवर्ती को ये सब पुण्य के माध्यम से मिला। ये सारी संपदा चक्रवर्ती को, पुण्य के बिना क्या कुछ भी संभव है? नहीं। अभी तक जो कुछ चक्रवर्ती के बारे में पढ़ा, वो सब कुछ उसे पुण्य से ही मिला है। पुण्य से ही उसने हिमवान देवों को जीता था। पुण्य से ही उसने उन गंगा सिंधु आदि जो नदियां थीं, उनकी देवियों के द्वारा अभिषेक उनका किया गया था। विजयार्थ पर्वत को भी पुण्य से ही जीता था। ठीक है। और भी जो सारी चीजें अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं, वो सब विभूति चक्रवर्ती को पुण्य के माध्यम से ही प्राप्त हुई थी। ये सारी बात यहाँ लिखी हुई है। ठीक। 6 खंडों के अधिपति जो भरत थे, वो सब 6 खंडों का अधिपति बनना भी उनको पुण्य से ही प्राप्त हुआ था। अब चक्रवर्ती का सारा समय धीरे धीरे करके व्यतीत हो गया, और वे चक्रवर्ती इस 6 खंड की वसुंधरा पर राज कर रहे थे। प्रथम चक्रवर्ती और मुख्य चक्रवर्ती थे। ठीक है। याद रखना ये बात। इस तरह से ये भारत का वैभव करने वाला, बताने वाला, इत्यार्थ से भगवत जिन सेनाचार्य प्रणीते त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रह भारतेश्वराभ्युदय वर्णनम राम सप्तत्रिंशतम पर्वम समाप्तम भवतु। तो
37वां पर्व समाप्त हुआ। वे भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर हम सभी की संसार से रक्षा करें। चलिए, इसके अलावा थोड़ा-सा और चलते हैं आगे। तो अब आगे इसके आगे थोड़ा-सा देखो हम आपको बता दें संक्षेप में कि अब भरत चक्रवर्ती राज कर रहे हैं और राज करते-करते उनके मन में अचानक एक चिंता उत्पन्न हुई। बहुत समय से राज कर रहे हैं और राज करते-करते उनको एक चिंता उत्पन्न हुई कि मेरा यह जो पैसा है, यह धन है, जो वैभव है, वो और लोगों के काम कैसे आए? मैं अपना धन वग़ैरह लोगों को कैसे वितरण करूँ? यह सोच करके भरत को चिंता हुई आगे मन में। तो जब वे सब कार्य कर चुके तब उनके चित्त में चिंता उत्पन्न हुई कि दूसरे के उपकार में मेरी इस संपदा का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। तो मैं श्री जिनेंद्र देव का बड़े ऐश्वर्य के साथ महामय नाम का यज्ञ कर, ठीक है? कौन-सा यज्ञ करने वाले हैं? महामय नाम का यज्ञ कर, संसार में धन वितरण करके संसार के समस्त जीवों को संतुष्ट करूँगा। तो महामय नाम का उन्होंने यज्ञ किया था। शुरू किया यज्ञ। अब क्या किया? लोगों को उस यज्ञ में सारे राजा-राजेश्वर जितने थे उन सबको राजाओं को बुलाया, ठीक है? सारे राजाओं को बुलाया और बुलाने के बाद खबर भेज दी सब अपने सदाचारी सदाचारी मतलब अच्छे आचरण करने वाले नौकर-चाकर आदि को भी साथ में लेकर के आवें, सब अलग-अलग आवें। इधर चक्रवर्ती ने उन सब की परीक्षा करने के लिए घर के आंगन में क्या किया? हरे-भरे अंकुर, पुष्प और फल खूब भरवा दिए। हरे-हरे धान, ठीक है? चक्रवर्ती ने जहाँ से उनको एंट्री लेनी थी, सब राजाओं को वहाँ पे, उनको सबको एंट्री लेने वाले एरिया में, आँगन में, उन्होंने एकदम अच्छे ग्रीन-ग्रीन बढ़िया हरे-हरे अंकुर, पुष्प सब भरवा दिए। जो विवेकी व्यक्ति होगा वो हरी-भरी चीज़ों पर पैर नहीं रखेगा, क्योंकि उसमें जीव होते हैं, घास पे नहीं चलेगा। उन लोगों में जो आवृत्ति थे वे बिना किसी सोच-विचार के राजमंदिर में घुस गए। राजा भरत ने उन्हें एक ओर हटाकर बाकी बचे हुए लोगों को बुलाया, परंतु बड़े-बड़े कुल में उत्पन्न हुए और अपने व्रत की सिद्धि के लिए चेष्टा करने वाले उन लोगों ने जब तक मार्ग में हरे अंकुर हैं तब तक उनमें प्रवेश करने की इच्छा नहीं की। पाप से डरने वाले कितने ही लोग दयालु होने के कारण हरे धान्यों से भरे हुए राजा के आंगन उल्लंघन करने के लिए उल्लंघन किए बिना ही वापस लौटने लगे। किंतु जब चक्रवर्ती ने उनसे बहुत ही आग्रह किया, तब वे दूसरे प्रासुक मार्ग से, ठीक है? दूसरे प्रासुक मार्ग से राजा के आंगन को लांघ करके उनके पास पहुँच गए। आप लोग पहले किस कारण से नहीं आए थे और अब किस कारण से आ गए हो? चक्रवर्ती ने पूछा। तो वो लोग बताते हैं, आज पर्व के दिनों में कोपल, पत्ते, पुष्प आदि का बिगाड़ नहीं किया जाता और ना जो अपना कुछ बिगाड़ करते हैं, ऐसे उन कोपल आदि में उत्पन्न होने वाले जीवों का ही विनाश किया जाता है। हे देव, हरे अंकुर आदि में अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। ऐसे सर्वज्ञ देव के वचन हम लोगों ने सुने हैं। इसलिए जिसमें गीले-गीले फल, पुष्प और अंकुर आदि से शोभा की गई हो, ऐसा आपके घर का आंगन हम लोगों के द्वारा नहीं पूजा जा सकता है। भगवान ने बता दिया है कि हरे अंकुर आदि में घास आदि पे पैर नहीं रखना। भरत चक्रवर्ती बहुत खुश हुए, बाकी लोगों को तो भगा दिया और इनकी फिर दान आदि दे करके सत्कार कर उनको सम्मान किया। ये लाइन याद रखना यहाँ से। पद्म नाम की निधि से प्राप्त हुए 1 से लेकर 11 तक की संख्या वाले ब्रह्म सूत्र नाम के सूत्र उन सबके लिए चिन्ह किए। क्या दिया था उन सबको? जो अच्छे व्रती थे, ब्रह्म सूत्र नाम के सूत्र, ठीक है? प्रतिमाओं के द्वारा किए हुए भेद के अनुसार जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण किए थे, जनेऊ पहना दिए कुल मिला के, यज्ञोपवीत धारण करा दिए। ऐसे उन सबका भरत ने सत्कार किया तथा जो व्रती नहीं थे, उन्हें वापस भेज दिया। तदनंतर चक्रवर्ती ने जिसका सम्मान किया है, ऐसे व्रत धारण करने वाले भी लोग अपने-अपने व्रतों में और भी दृढ़ता को प्राप्त हो गए तथा अन्य लोगों की पूजा करने लगे। भरत ने उन्हें उपासता अब ये ग्रंथ का नाम याद रखना। जो द्वादशांग के 12 अंग होते हैं, उसमें 7वें नंबर का अंग उपासकाध्यानांग कहलाता। ठीक है? इस ग्रंथ में मंत्रों की चर्चा है, क्रियाओं की चर्चा है, किसको कैसी क्रियाएँ करनी चाहिए, ठीक है? अपन दिन जीवन भर क्रियाएँ करते हैं।
कौन सी क्रियाएं करते हैं? बच्चा हुआ तो फिर ये बिलौआ करना है, ये वाली उपासनी करनी है, ये क्रिया करनी है। ठीक है, विवाह संस्कार आदि क्रिया। भैया जी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आवाज लाइट गो मुझे लगता। नहीं आ रही आवाज ही है। नहीं आ रही। नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा भैया जी की, मतलब वो पूरी स्क्रीन वगैरह सब चली गई है। भैया जी हाँ, चले, बिल्कुल आवाज नहीं लग आ रहा रही है भैया भैया जी जी। चले गए, क्लास छोड़ के चले गए क्या भैया जी हम लोग को? लाइट चली गई है, हमको लग रहा है लाइट गोल इसलिए। हो गई है, ऐसा हाँ लग रहा हो है। सकता है, हो सकता है। लाइट भी लाइट थोड़ी गोल आ हो गए गई भैया है। जी, आ गए, आ गए। आवाज आ रही है हाँ आप लोगों को? हाँ जी बिल्कुल भैया ठीक जी। आ रही भैया जी आवाज। आ गई आ गई। नहीं, लाइट नहीं आई है। चलिए ठीक हम है, लोग को लग ही रहा था ये लाइट करते गोल हैं। हो गई है। चलिए, माइक बंद रखिएगा आप सब लोग अपने। जी। चलिए, तो आपको बता रहे थे कि उनको उपास का अध्ययन अंग से इज्या, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम और तप का उपदेश दिया। ठीक है, ये 6 नाम आपको याद रखने हैं। उपास का अध्ययन अंग से भरत चक्रवर्ती ने काय काय का उपदेश दिया? इज्या, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम और तप का उपदेश दिया। यह इनका कुल धर्म है। देखो, जो धर्मी व्यक्ति थे ना,
उन धर्मी व्यक्तियों का कुल धर्म बता दिया कि इनका पालन करना है तुम्हें। देखो अब सीधी बात है, संक्षेप में बता दें कि भरत चक्रवर्ती अब ब्राह्मण वंश की स्थापना कर रहे हैं, ब्राह्मण वर्ण की। आदिनाथ भगवान ने 3 वर्णों की स्थापना की थी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन ब्राह्मण वर्ण की स्थापना भरत चक्रवर्ती ने की थी। और वो कैसे की थी, किस प्रकार की थी, तो वो अब बता रहे हैं आगे सारी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कुल धर्म है, राजसी भरत ने उस समय अनुक्रम से अरहत पूजा आदि का वर्णन किया। सबसे पहले अरहंत भगवान की पूजा के बारे में बताया। वे कहने लगे कि अरहंत भगवान की पूजा नित्य करनी चाहिए। वह पूजा 4 प्रकार की होती है, सदार्चन, चतुर्मुख, कल्पद्रुम और अष्टांगिक। आप याद रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 प्रकार की पूजा कौन सी कही है, सदार्चन, चतुर्मुख, कल्पद्रुम और अष्टांगिक। ठीक है, इसको याद रखना आप। अब इसके आगे अब ये चारों क्या कहलाती हैं, तो सबसे पहले जो पहला सदार्चन नाम की है, इसको समझते हैं। तो ये सदार्चन नाम की क्रिया क्या कहती है, जरा सुनो। ये कह रहे हैं इसके बारे में कि इन चारों पूजाओं में से प्रतिदिन अपने घर से गंध पुष्प अक्षत आदि ले जाकर जिनालय में से जिनदेव की पूजा करना सदार्चन या नित्य में कहलाता है, जो अपन लोग पूजा करते हैं। फिर और आगे क्या कह रहे हैं, अथवा भक्ति पूर्वक रहन देव की प्रतिमा और मंदिर का निर्माण करना, दान पात्र लिखकर ग्राम खेत आदि दान दे देना भी सदार्चन कहलाता है। इसके सिवाय शक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार नित्य दान देते हुए महामुनियों की जो पूजा की जाती है, उसे भी नित्य में समझना चाहिए। तो पहली नित्य में सदार्चन एक ही है। अब दूसरा है सर्वतोभद्र। ये उन्होंने एक यज्ञ बताया है, पहले के अंदर ही आएगा। तो उन्होंने कहा महामुकुटवध राजाओं के द्वारा जो महायज्ञ किया जाता है उसे चतुर्मुख यज्ञ कहते हैं। इसका दूसरा नाम सर्वतोभद्र भी है, जो चक्रवर्ती के द्वारा खेमित से दान, मुंह मांगा दान देकर किया जाता है। अब ये सर्वतोभद्र क्या है जिसमें जगत के समस्त जीवों की आशाएं पूर्ण की जाती हैं, वह कल्पद्रुम नाम का यज्ञ। कल्पद्रुम महामंडल विधान किसी ने किया हो तो उसमें चक्रवर्ती सारा विधान करता है, आप लोगों ने किया हो शायद। कल्पद्रुम महामंडल विधान सारा का सारा चक्रवर्ती के द्वारा किया जाता है। जिस यज्ञ में कल्प वृक्ष के समान समस्त इच्छाएं की पूर्ण की जावे उसे कल्पद्रुम यज्ञ कहते हैं। यज्ञ के तो अपने यहाँ पर विधान कहते हैं। यह यज्ञ चक्रवर्ती ही कर सकते हैं। चौथा है अष्टाने की यज्ञ, जिसे सब लोग करते हैं, जो जगत में अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसके सिवाय एक इंद्र ध्वज महायज्ञ भी करा। देखो ये सब विधानों के नाम है, इंद्र ध्वज विधान, अष्टाने का विधान। अष्टाने का विधान को और क्या कहते हैं अपन सब जानते हैं, सिद्ध चक्र विधान, कल्पद्रुम विधान, जिसे इंद्र किया करते हैं। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं नाम, और ये क्या है थोड़ा सा वो भी आप लोग जान लीजिएगा। बलि आदि नैवेद्य चढ़ाना, अभिषेक करना तीनों संध्याओं में, उपासना करना, इसके अलावा इसके समान और भी जो पूजा प्रकार बताए हैं उन सब सब उन्हीं वेदों में अंतर्भूत हैं। इस प्रकार की विधि से जलेंद्र की वहां पूजा की जाती है। इसे विधि जानने वाले आचार्य इज्जिया नाम की प्रथम व्यक्ति कहते हैं। अब ये इज्जिया नाम की पहली व्यक्ति बताई सारी, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आ गई। ये इज्जिया आया था ना पहला, इज्जिया को ही आगे समझाया यहाँ पूरे में। ठीक है, इज्जिया के अंदर ये उन्होंने कहा इज्जिया क्या कहलाती है, इज्जिया कहलाती है अनंत भगवान की पूजा करना। पूजा 4 प्रकार की होती है, सदार्चन, चतुर्मुख, कल्पद्रुम, अष्टानिक। करने के करके चारों को समझा दिया। ठीक है, फिर उसमें साथ में यही बता दिया कि इसमें इंद्र ध्वज भी होता है। अब आगे दूसरी वृत्ति कौन सी है, दया, पात दत्ती, समदत्ती, अनवय दत्ती। ये 4 प्रकार की दत्तियां कहलाती हैं। इनको भी आप याद रखना, ये 4 प्रकार की दत्ती क्या कहलाती हैं। ठीक है, ये वाली लाइन भी याद रखना। मैंने कहा था ना आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग नोट्स बना के कॉपी किताब लेके बैठना, ताकि आपको पता रहे 4 प्रकार की दत्ती कौन सी हैं और ये दत्तियां कहलाती क्या हैं। दत्ती अर्थात देना, दान। सबसे पहली है दया दत्ती। दया दत्ती अर्थात दूसरों पर करुणा करना, मन वचन काया की शुद्धि के साथ उनके भय को दूर करने को पंडित लोग दया दत्ती कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी दत्ती का नाम क्या है, दूसरी दत्ती का नाम है पात्र दत्ती। जो उत्तम पात्र मुनिराज हैं उनको दान देना, पात्र दान करना, पात्र दत्ती कहलाता है। ठीक है, उत्तम गृहस्थ के लिए
क्रिया मंत्र व्रत आदि से जो अपने समान है, तथा जो संसार समुद्र से पार कर देने वाला कोई अन्य उत्तम गृहस्थ है, उसके लिए पृथ्वी स्वर्ण आदि देना, अथवा मध्यम पात्र के लिए समान बुद्धि श्रद्धा के साथ जो दान दिया जाता है वह समान दत्ती दान कहलाता है। पात्र दान, समान दत्ती दान। अब अपने वंश की प्रतिष्ठा के लिए पुत्र को समस्त कुल पद्धति तथा धन के साथ अपने कुटुंब समर्पण करने की सकल दत्ती, ये सकल दत्ती नाम की चौथी दत्ती है। तो 4 दत्तियों के यहाँ पे लगे हुए हैं, देख लीजिएगा आप 4 प्रकार की दत्तियां क्या होती हैं। देखो, स्वाध्याय की बहुत अच्छी सी परिभाषा लिखी है, शास्त्रों की भावना चिंतन करना स्वाध्याय कहलाता है। फिर तब क्या कहलाता है? उपवास आदि करना तब कहलाता है। व्रत धारण करना संयम कहलाता है। ठीक है, पेज नंबर 253, 253। ठीक है, जो इनका उल्लंघन करता है उसे नाम मात्र का ही द्विज कहते हैं। द्विज कौन कहलाता है वो भी आगे बताएंगे। द्विज मतलब ब्राह्मण। तप, शास्त्र ज्ञान और जाति, ये 3 ब्राह्मण के होने ही चाहिए। ठीक है, जो मनुष्य तप और शास्त्र ज्ञान से रहते वह केवल जाति से ही ब्राह्मण है। इन लोगों की आजीविका पाप रहे थे। इनका मुख्य काम दान, पूजा और अध्ययन करना है। ठीक है, व्रतों की संस्कार से ब्राह्मण कहलाते हैं। इनके अंदर व्रतों के संस्कार हैं। शस्त्र धारण करने से क्षत्रिय, न्यायपूर्वक धन कमाने से वैश्य और नीच वृत्ति का आश्रय लेने वाले मनुष्य शूद्र कहलाते हैं। 4 प्रकार के वर्ण क्या कहलाते हैं तो वो भी यहाँ दिखाई दे रहा है। इसीलिए द्विज जाति का संस्कार तप, जो तप करें और शास्त्र अभ्यास करें वही द्विज कहलाते हैं। परंतु तपश्चरण और शास्त्र अभ्यास जिसका संस्कार नहीं है वह जाति मात्र से द्विज है। जो एक बार सुनो, द्विज कैसे कहते हैं? द्विज मतलब द्विजन्मा, जिसके 2 जन्म हो उसे द्विज कहते हैं। तो एक बार जो गर्भ से जन्म हो जिसका, और दूसरी बार क्रिया से जिसका जन्म हो, 2 प्रकार के जन्म वाला द्विज कहलाता है। अर्थात जिसका क्रिया में प्रवेश हो जाए, क्रिया कांड में प्रवेश हो जाए, उसको द्विज कहते हैं। परंतु जो क्रिया और मंत्र दोनों से ही रहते वह केवल नाम को करने वाला द्विज है। इसलिए इन द्विजों की जाति के संस्कार को दृढ़ करते हुए सम्राट भारतेश्वर ने द्विजों के लिए नीचे लिखे अनुसार क्रियाओं के समस्त भेद कहे। अब देखो, यहाँ से मेन बात शुरू हो रही है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि श्राव का अध्ययन संग्रह में क्रियाएं 3 प्रकार की कही हैं। सम्यक दृष्टि पुरुषों को उन क्रियाओं के का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वे सभी उत्तम फल देने वाली हैं और शुभ करने वाली हैं। क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, गर्भान्वय, दीक्षान्वय और कर्तृन्वय। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार की क्रियाएं बिल्कुल याद रखना, 3 प्रकार की क्रियाएं कहलाती हैं, गर्भान्वय, दीक्षान्वय और कर्तन्वय। अब आगे के 2-3 जो पर्व हैं वो इसमें ही भरे हुए हैं, सारी क्रियाएं हैं, मंत्र मंत्र हैं उसमें केवल केवल। अब करना क्या है? देखो, हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं, ये बहुत विस्तार है इसमें। आगे मैं पढ़ूंगा भी और समझाऊंगा भी तो भी आप बोर हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। अब गर्भान्वय क्रिया कितनी होती हैं? 58, 58 नहीं 53। ठीक है, ये गर्भान्वय क्रियाएं आधान आदि 53 जानना चाहिए। दीक्षान्वय क्रियाएं 48 होती हैं, दूसरी वाली जो है ये 48 है, ये 53 है और ये 7 है। कर्तन्वय नाम की क्रियाएं ये सब ब्राह्मणों के लिए कही हैं कि ये क्रियाएं तुम करो। अब जो 53 प्रकार की गर्भान्वय नाम की पहली क्रियाएं हैं उनके नाम पूरे यहाँ लिखे हुए हैं। ये 53 कौन सी हैं? गर्भ से लेकर के निर्वाण पर्यंत जो क्रियाएं की जाती हैं, एक बच्चा गर्भ में आ रहा है, गर्भ तो गर्भ में आने के पहले क्या क्रियाएं करनी चाहिए। ठीक है, गर्भ में आ गया है तो आजकल चल रही है ना कि बच्चे जब गर्भ में आए तो 3 माह में उसके संस्कार करवाए जाते हैं, 5 माह में, 7 माह में, 9 माह में। ये सब जो संस्कार हो रहे हैं आजकल गर्भ के संस्कार, वो सब यहीं से शुरू हो गए हैं होना। आप लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान हो रहा है अब। अभी तक तो सिर्फ यही सुनते थे कि गर्भ के संस्कार होते हैं, कोई करवाने वाला है तो करवा देवे, लेकिन अब क्या होते हैं वो संस्कार, वो सब इसमें लिखा हुआ है। और जिसको विशेष रूप से जानने की इच्छा हो तो वो इन सबको पढ़ेगा। ठीक है। तो 53 वो, 48 क्रियाएं दीक्षान्वय की और 7 क्रियाएं, 7 संग्रह कर्तन्वय की। तो 7 आपको वही है, सप्त परम स्थान ही है कर्तन्वय में 7।
सज्जाति सदगृहस्थ पारिव्राज्य सुरेंद्रता साम्राज्य परमहंस परम निर्माण। ये 7 प्रकार के जो उत्कृष्ट स्थान हैं, ये 7 परम स्थान ही कर्तृन्वय स्थान कर्तृन्वय क्रियाओं में आ जाएंगे। अब यहाँ से शुरू हो जाएगी कि ये क्रियाएं शुरू कैसे करनी है। पहली क्रिया जो है ना गर्भाधान क्रिया की पहली जो क्रिया है उस क्रिया का नाम है आधान क्रिया। देखो गर्भाधान क्रिया से ही समझ में आ रहा है कि अब बालक जो है वो गर्भ में आने वाला है, तो उसको गर्भ में लाने के पहले पुत्र के जन्म के पहले गर्भ में लाने के पहले की जो क्रिया है वो यहाँ पे बताइए गर्भाधान कैसे करवाना है। तो उन्होंने बताया कि भगवान की पूजा करो सिद्ध भगवान की, फिर 3 छत्र 3 चक्र और 3 अग्नि। आपने देखे होंगे 3 प्रकार के कुंड बनाए जाते हैं जब भी कोई विधान वगैरह होता है। एक ऐसा कुंड बनाया जाता है, एक ऐसा कुंड बनाया जाता है और एक ऐसा कुंड बनाया जाता है। ठीक है, वो 3 प्रकार की अग्नि कहलाती है। 3 प्रकार के कुंड होते हैं, 3 प्रकार की अग्नि होती है। तो इसको स्थापित करके ठीक है और भगवान की पूजा करके तीनों अग्नियों में हवन करके फिर शेष बचे हुए प्रथम ही अरहंत भगवत की पूजा कर चुकने के बाद शेष बचे हुए पवित्र द्रव्य से पुत्र उत्पन्न होने की इच्छा कर मंत्र पूर्वक उन 3 अग्नियों में आहुति करनी चाहिए, हवन करना चाहिए। और उन आहुतियों के मंत्र आगे पर्व में शास्त्रानुसार कहे जाएंगे। जो मंत्र हैं इनमें करे जा रहे हैं, मतलब जो हवन के मंत्र हैं वो आगे के पर्व में आएंगे। वो कब आएंगे? जब कर्तव्य की 7 क्रियाएं अपन करेंगे पढ़ेंगे तब वो आएंगे। ये पीठिका जाति मंत्र आदि 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके हवन करो। फिर दोनों को ऋषि पुरुष दोनों को विषयानुराग के बिना केवल संतान के लिए समागम करना चाहिए। ये पहली गर्भाधान नाम की क्रिया यहाँ समाप्त हुई। तो ऐसा बच्चा गर्भ में आ जाएगा। आने के बाद फिर 3 माह में अगली क्रिया, फिर जो दूसरी क्रिया कहलाएगी 5 माह में तीसरी क्रिया, फिर उसके बाद चौथी क्रिया दिति नाम की क्रिया है। फिर आगे 5वीं क्रिया 9वें माह में की जाएगी, फिर बालक का जन्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे सारी क्रियाएं लिखी हैं, ये बहुत सारी हैं, 53 क्रियाएं हैं। तो जिसका भी मन करे वो जरूर पढ़ना। और कल तो मैं कहूंगा आपको क्या क्या होमवर्क दे रहा हूँ, आपको पढ़ के आना है। क्या क्या पढ़ के आना है? आपको ये 53 क्रियाएं पढ़ के आनी है, आपको 48 क्रियाएं पढ़ के आनी है। और 7 जो है ना वो 7 आप चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि उसमें केवल केवल मंत्र हैं। अगर विशेष जिज्ञासा है पढ़ने की कि क्या है क्या नहीं है तो आप पढ़ना, समझना। पेपर में नहीं आएगा मुझे 99% लगता है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आप पढ़ लेना। हम इसके आगे कल चर्चा करेंगे, इसके आगे की क्रियाओं के बाद जो आगे भरत चक्रवर्ती आगे क्या करने वाले हैं उसको अपन लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, विशेष जिज्ञासाएं भी इससे लेकर के रिलेटेड मत रखना आप लोग मन में। बस इतना समझना 3 प्रकार की क्रियाओं का वर्णन है। पहली गर्भान्वय, दूसरी दीक्षान्वय और तीसरी कर्दन्वय। गर्भान्वय क्रिया 53 प्रकार की और दीक्षान्वय क्रिया 48 प्रकार की और कर्दन्वय 7 प्रकार की। बस इतना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, इसके साथ आज की कक्षा को समाप्त कर रहे हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। बोधि समाधि